टाइप नंबर 5, जब दो वस्तुएं समान मूल्य पर बेची जाएं। कि जब दो वस्तुएं या दो वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य है वो एक जैसा हो। ठीक है, क्वेश्चन लिखेंगे। एक दुकानदार दो टीवी सेटों को दो टीवी सेट को एक ही मूल्य पर बेचता है। एक पर उसे 20% का लाभ होता है और दूसरे पर उसे 20% की हानि होती है। तो बताइए कुल मिलाकर उसे कुल मिलाकर कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई। देखो कई तरीके हैं इसे करने के। ठीक है, एक मैंने आपको प्रतिशत में फॉर्मूला भी लिखवाया था, a + b + a गुना b बटे 2, इससे भी आ जाएगा। दूसरा आप ट्रेडिशनल 100 मान के भी कर सकते हो। तीसरा डायरेक्ट भी हो जाएगा। अब बताओ कौन से बताऊं, तीनों बता दूं? देखो क्वेश्चन में एक लाइन बोली है कि दो टीवी सेट को एक ही मूल्य पर बेचता है। ठीक है, मान लो भाई पहले टीवी सेट का जो क्रय मूल्य था वो कितना था, 100 था। ठीक है, और बेचा कितने में, 20% के लाभ पर, तो कितने में बिका होगा, 120 में। अब कह रहा है कि जो दूसरा टीवी सेट है उसका भी जो विक्रय मूल्य है वो बराबर है, तो यानी कि वो भी 120 में बिका होगा। तो उसका एसपी कितना है, 120। लेकिन 120 में बेचने पे उसे हानि हुई है कितने की, 20% की। तो खरीदा कितने में होगा। अब सीपी निकालना है, वापस जाना है, तो गुना कैसे होगी, 100 बटे 80, 20% है ना। तो 40 दूनी 40 किया, 2 से इसे काटोगे, 50 किया, 150। मतलब पहला टीवी सेट 100 रुपए में खरीदा था, 120 में बेचा। दूसरा टीवी सेट भी 120 में बेचा, लेकिन खरीदा कितने में था, 150 में, क्योंकि उसने साफ साफ लिख रखा है दूसरे सेट को बेचने में उसे 20% की हानि हुई है। अब मुझे बताओ टोटल खरीद के कितने में लाया था, 250 में। बेचे कितने में, तो नुकसान है कितने रुपए का, किस पर, हमेशा क्रय मूल्य पे। बताया था कि लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पे निकलेगी। तो बटे 250 और गुना 0 से 2500 का 4% की क्या आ गई, हानि आई थी ना। तो ये हो गया इसका ट्रेडिशन। दूसरा इससे कैसे करोगे भाई, एक क्या है प्लस के 40, ठीक है, दूसरे क्या है, तो बीच में प्लस ही तो है, अच्छा 20 है सॉरी, ठीक है। और प्लस में 20 गुना -20 बटे, अब ये इस +20 से ये -20 कट जाएगा, या तो 0 बच गया। और 20 गुना -20 कितना होता है, -400, क्योंकि 2 दूनी 4 और 2 जीरो की 2 जीरो। या 20 का स्क्वायर भी आपने देखा होगा 400 आता है, लेकिन यहाँ स्क्वायर नहीं है, ये एक प्लस का एक माइनस का, तो ये आएगा माइनस का, और बटे 0 से 0 कट जाएगी, कितना आ गया। और जब माइनस में आंसर आएगा तो
क्या होती है? हानि होती है। तीसरा एक और है, ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, बस आपको ध्यान ये रखना है कि ये जो परसेंटेज है दोनों सेम है, और एक बार लाभ हो रहा है एक बार हानि हो रही है। उठा के इसका स्क्वायर करना, यानी कि 20 का स्क्वायर और डिवाइड कर देना 100 से। मतलब काम तो यही होता है यहाँ पे भी, लेकिन इसको शॉर्ट बना दिया है। अब 20 का स्क्वायर कितना होता है? 400/100। आंसर कितना आएगा? 4। और ये जो केस होता है ना, मतलब एक बार समान रूप से लाभ हो रहा हो और एक बार समान रूप से हानि हो रही हो, और फाइनली आंसर पूछने लगे, तो इस केस में हमेशा हानि ही होती है। तो आंसर किस में आएगा? तीनों नोट कर लो, काम आ जाएंगे तुम्हारे। श्री राम। हो गए? सेकंड सवाल लिखो। एक व्यक्ति दो वस्तुओं में से एक व्यक्ति दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 99 रुपए में बेचता है। एक पर उसे 10% की हानि होती है, तथा दूसरी पर 10% का लाभ होता है। पूरे सौदे में उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी? एक, और हमेशा हानि ही होगी। ठीक है, ए प्लस बी वालों से करोगे तो प्लस के 10 माइनस के 10 प्लस 10 इंटू -10 अपॉन 100, तो ये खत्म हो गया। अब 10 गुना 10 कितना आएगा? 100/100। कितना बचा? माइनस का 1, और माइनस का मतलब है हानि। या फिर 10 का स्क्वायर बटे 100, तो ये कितना आएगा? 100/100 बराबर 1% की हानि। कोई सा भी कर सकते हो आप। तीसरा क्वेश्चन लिखो। लिखो तीसरा सवाल। एक दुकानदार, इन्वर्टर नहीं है, दो घड़ी, एक दुकानदार दो घड़ी 300 रुपए प्रति घड़ी, 300 रुपए प्रति घड़ी की दर से बेचता है। एक घड़ी में उसे 5% का लाभ, एक घड़ी में उसे 5% का लाभ तथा दूसरी घड़ी पर 5% की हानि होती है। तो बताइए कुल सौदे में उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई? कुल सौदे में उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई? 1/4% की हानि। अच्छा, तुमने यहाँ पे एक चीज देखी होगी, पिछले वाले प्रश्न में भी और इस वाले प्रश्न में भी एक मूल्य आ रहा है 99 आ रहा है ना। क्या उसकी कहीं जरूरत पड़ी? भाई पहले वाले में 99 आया था, इसमें कितना आ रहा है? 300 आ रहा है। ठीक है ना। तो कई बार प्रश्न में आपको ऐसे नंबर भी मिलेंगे जिनकी कोई आवश्यकता नहीं होगी, फिर भी हमारा आंसर आ जाएगा, लेकिन प्रश्न में दिए जाएंगे। क्यों? क्योंकि इलझाने के लिए होंगे वो नंबर। ठीक है, तो कई बार आपके सामने होगा ऐसा कि आपको ऐसी ऐसी अनयूज्ड चीजें दी जाएंगी कि जो आपके मतलब की नहीं है, लेकिन फिर भी प्रश्न में। अब देखो 300 रुपए का कहीं हमने यूज तो नहीं करा, लेकिन आंसर आ गया। पिछले वाले क्वेश्चन में 99 का हमने कहीं यूज तो नहीं करा, लेकिन फिर भी आंसर आ गया। तो इन चीजों का देखो थोड़ा सा प्रैक्टिस में ध्यान रखना है कि हमें जिस चीज की जरूरत नहीं है वो हम डायरेक्ट भी आंसर निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। एक व्यक्ति ने दो साइकिलों में प्रत्येक को 1200 रुपए में बेचा।
एक साइकिल पर उसे 25% का लाभ तथा दूसरी साइकिल पर 25% की हानि होती है। दोनों पर मिलाकर व्यक्ति को कुल कितने प्रतिशत की लाभ या हानि होगी? कुल कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी? दोनों पर, आगे लिखना है, दोनों पर कुल लाभ या हानि भी ज्ञात कीजिए। दोनों पर कुल लाभ या हानि भी ज्ञात कीजिए। देखो, सबसे पहले देखो प्रतिशत लाभ हानि तो हम कैसे निकाल देंगे? 5 है ना, 25 है, 25% की है ना हानि, तो 25 का स्क्वायर बटे, तो 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625 बटे 100 बराबर कितना आ जाएगा? 6 पॉइंट हानि। ठीक है, अब देखो सीपी होता है और एसपी होता है, दोनों वस्तुएं सेम मूल्य पे बिकी हैं, यानी कि इसका भी 1200 था, इसका भी 1200 था। ठीक है, ये जो वस्तु है ये 20% के लाभ पे बिकी थी और एक वस्तु जो बिकी थी वो 20% की हानि पे बिकी थी। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जब नई चीज से पुरानी चीज पे जाते हैं, भाई सिंपल सी बात है, जब कोई वस्तु बनी होगी तभी तो बिकी होगी, तो पहले कौन सी चीज आई? सीपी आया, बाद में कौन सी चीज आई? एसपी आया। तो ये पुरानी चीज है, ये नई चीज है, तो जब हम नए से पुराने पे जाते हैं तो सीधा सीधा चलते हैं, और पुराने से नए पे आते हैं तो सीधा सीधा चलते हैं, और जब नए से पुराने पे जाना होगा तो हम उल्टा चलेंगे। ठीक है, अब उल्टा कैसे चलेंगे? उसमें हमारा जो 100 रहेगा वो ऊपर रहेगा, और जो लाभ या हानि है वो 100 में प्लस माइनस होके नीचे आ जाएगा। तो इस पे लाभ है तो कितना आ जाएगा? ये 100। अच्छा, क्या होगा ये? माइनस के 25 और ये कितना है? प्लस के 25, तो ये कितना हो जाएगा? 125। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 100 बटे 75 हो जाएगा। ठीक है, कट जाएगा नंबर, देखो 15 पंजे 75 और 15 अट्ठे 120, 5 से फिर कट जाएगा, 16 पंजे 80, और 16 गुना 100 कितना? मतलब दूसरी वस्तु का जो सीपी आया वो कितना आ गया? 1600 आ गया। अब इसे काट लो, 25 पंजे 25 चौका 5 से काटोगे 24 पंजे 120 होते हैं, और 24 चौका 96 और एक 0, यानी कि दूसरी वस्तु का सीपी कितना था? 960। खरीद के कितने में लाए थे? 0, 6, 9 और 6 15 का 5 और एक और 2, 2560। बेची कितने में? तो हानि हो रही है कितने की? 160। तो परसेंटेज में कितना है? 6.25, और रुपए में कितना है वो? 160। कर लोगे? इसमें ना ए टाइप लिख लेना यहाँ पे, कि जब दो वस्तुएं समान मूल्य पे बेची जाएं उसका ए टाइप है ये। अब बी आएगा दोबारा से। क्वेश्चन, एक व्यक्ति दो वस्तुएं एक ही मूल्य पर बेचता है। एक व्यक्ति दो वस्तुएं एक ही मूल्य पर बेचता है। पहली वस्तु पर उसे 20% का लाभ तथा दूसरी वस्तु पर उसे
25% का लाभ हुआ, मतलब पहली पे 20% का हुआ है और दूसरी पे 25% का हुआ है। देखो दोनों बार लाभ हो रहा है और नंबर भी अलग अलग है, तो ये पैटर्न तो नहीं लग सकता। आगे देख लिखेंगे इसमें, यदि पहली वस्तु का क्रय मूल्य, यदि पहली वस्तु का क्रय मूल्य 10,000 रुपए हो तो दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य बताइए। तो जो पहली का एसपी आएगा वही दूसरी का एसपी है। कितना आ रहा है एसपी? 12,000 आ रहा है। 10,000 रुपए था सीपी, हाँ 12,000 होगा, ठीक है। दूसरी का सीपी बताना है। हाँ शायद 96 से ही आएगा। देखो भाई दो वस्तुएं हैं, पहली वस्तु का सीपी कितना है? 10,000 है। इसका एसपी निकाल सकते हैं, क्यों? क्योंकि हमें लाभ और हानि दे रखी है। कितने का लाभ है? 20% का। तो अब देखो सीपी से किस पे जाना है? एसपी पे जाना है, तो सीधा सीधा चलेंगे, गुना 120 बटे 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, और 120 गुना 100 कितने हो जाएंगे? अब मुझे ये बताओ, जो पहली वस्तु का एसपी है वो दूसरी वस्तु का भी एसपी रहेगा? क्यों रहेगा? क्योंकि दोनों वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य है वो समान है। हमें क्या बताना है? सीपी बताना है, मतलब रिवर्स जाना है। अब रिवर्स जाने के लिए क्या करेंगे? उल्टी गुना। तो 100 बटे लाभ कितना है? 25% का। कट जाएगा नंबर, 25 पंजे 125, 25 चौका 5 से इसे काटोगे 24 बार, और 24 चौका 96, और जीरो कितनी बच गई? तो दूसरी वस्तु का सीपी कितना आ गया? 9600। ये तो हो गया देखो पूरा सोल्व करके। आपको क्या करना है, सीधा करो। 10,000 गुना पहली वस्तु पे लाभ कितना है? 120 बटे 100, और दूसरी वस्तु पे सीपी कितना है? 100 बटे 125। ठीक है, यही तो करा है हमने अभी भी कि भाई 12,000 निकाला, 12,000 में 100 बटे 125। अब इसे सोल्व करके क्या आएगा? 12,000 ही तो आएगा। इसे सोल्व करके क्या आएगा? 12,000 ही तो आएगा। उस 12,000 पे क्या करना है हमें? 100 बटे 125 करना है। तो हम उस 12,000 को कैलकुलेट क्यों करें? हम डायरेक्ट 100 बटे 125 रखेंगे। 100 से 100 कटेगा, 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 5 से चाहो तो इसे काट लो, ये बन जाएगा 80, और 12 अट्ठे 96, एक जीरो इसकी, एक जीरो इसकी, एक जीरो 96। ठीक है, तो आपको ये कैलकुलेशन नहीं करनी है, ये वाली आपको डायरेक्ट रखना है यहीं पे दूसरे वाली का सीपी। लेकिन ध्यान रखना है कि ये एसपी सीपी कौन सी के दिए हैं हमें। कई बार ऐसा आएगा कि वो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य दे देगा, पहली का पूछ लेगा। जब दूसरी का क्रय मूल्य देगा तो दूसरी से सोल्व करेंगे, पहले का दिया है तो पहले से सोल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन लिखो। महेश अपनी दो गाय महेश अपनी दो गाय एक समान मूल्य पर बेचता है। एक गाय पर उसे 10% हानि तथा दूसरी गाय पर 5% की हानि होती है। यदि पहली गाय का क्रय मूल्य 9500 रुपये हो गया भाई। भाई पहली गाय का सीपी कितना है? 9500 है ना, 9500। हानि कितने की हो रही है पहली गाय पे? तो 90 बटे 100, और दूसरी गाय पे कितने की हानि है? 100 बटे 95। तो जीरो से जीरो कट गई, 95 से 95 कट गया, 100 गुना 90 कितना? तो दूसरी गाय का क्रय मूल्य कितना है? 9,000। लिखो दूसरा क्वेश्चन। सियाराम अपनी दो कार
सियाराम अपनी 2 कार बराबर बराबर मूल्य पर बेचता है। एक कार पर उसे 10% का लाभ तथा दूसरी कार पर 20% की हानि होती है। यदि वह दूसरी कार को यदि वह दूसरी कार को 1,21,000 रुपए में खरीदा हो तो पहली कार का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या है बताना? 121,000, लेकिन ये सीपी है कौन सा? दूसरी कार का है, तो भाई परसेंटेज भी दूसरी कार का ही लगेगा। और इसे बेचने पे उसे क्या हुआ है? हानि हुई है 20% की, तो यानी कि 100 में से कम करके 80/100 ये आ जाएगा पहली कार का विक्रय मूल्य, जो कि बराबर है दूसरी कार के विक्रय मूल्य के। तो हमें निकालना है दूसरी कार का क्रय मूल्य। लाभ कितने का? 10% का है, तो 100 में जोड़ दो 110 हो जाएगा। देखो 100 से 100 कट गया, 0 से 0 कट गई, 11 121 होते हैं, 11 8 88 और 0 कितनी है? 3। इतनी सी कैलकुलेशन थी बस इसमें। आगे लिखो क्वेश्चन। संगीता ने सिलाई की 2 मशीनें एक ही मूल्य पर बेची। पहली मशीन पर उसे 20% की हानि तथा दूसरी मशीन पर 25% का लाभ हुआ। यदि पहली मशीन 6250 रुपए की खरीदी गई हो तो दूसरी मशीन कितने रुपए में खरीदी गई थी? बताओ क्वेश्चन क्या है? 25। पहली की कीमत है 6200 और इसे जो बेचा गया है वो कितने परसेंट की हानि पे बेचा गया है? 20% की हानि पे, तो 80 बटे, और दूसरी वाली का हमें बताना है क्रय मूल्य बटे 125। ठीक है, देखो 100 से 100 कट गया, 125 का पहाड़ा जब 5 बार पढ़ोगे तो 625 आता है। कैसे आएगा कि 100 पंजे 500 और 25 पंजे 125, दोनों का योग कितना? 625 हो गया। तो इस 125 से 5 बार ये कट गया, तो 80 पंजे कितने होते हैं? या 8 पंजे 40। अब 2 जीरो हैं, तो देखो यहाँ भी तो जीरो लगाई है भाई हमने। क्यों भाई हर्ष? भैया मैंने क्या करा है? 8 पंजे 40 करा और फिर जितनी जीरो थी उतनी जीरो लगा दी। तो तुम इसमें क्यों मना कर रहे हो कि भाई 8800 गुना 0, ये भी तो 88,000 होना चाहिए। चल मान लेंगे तो जीरो की गुना नहीं कर सकते। अगर किसी संख्या में अकेले जीरो की गुना करोगे तो वो सारी संख्या को जीरो बना देगा। समझ गए? नेक्स्ट सवाल, टाइप खत्म करेंगे फिर। राकेश 2 साइकिलें क्रमशः 1200 रुपए। राकेश 2 साइकिलें क्रमशः 1200 रुपए और 1500 रुपए में खरीदता है।
वह पहली साइकिल को 20% की हानि पर, नहीं लाभ पर, वह पहली साइकिल को 20% के लाभ पर बेच देता है, तो बताइए दूसरी साइकिल को कितने प्रतिशत लाभ या हानि पर बेचे? दूसरी साइकिल को कितने प्रतिशत लाभ या हानि पर बेचे जिससे दोनों साइकिलों का विक्रय मूल्य एक समान रहे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बताओ आंसर जल्दी से। नहीं हुआ। दो साइकिलें हैं, सीपी कितना कितना है दोनों का? एक का 1200 है और एक का 1500 है, ठीक है। पहली साइकिल को बेच रहा है वो 20% के लाभ पे, तो कितने में बिकेगी? ये क्या आ गया? दोनों का एसपी इक्वल रहना चाहिए, तो ये भी कितने में बिकी होगी? ठीक है, खरीदी कितने में थी सेकंड वाली? भाई 1500 में खरीदी ना, दूसरे वाली पे तो पूछ रहा है। खरीदी कितने में? 1500 में। बेची कितने में? कितने की हानि? लाभ है हानि है? लाभ है। 1500 में खरीद के 1440 में बेच रहे हो, लाभ है 60 रुपए का। क्या बात है, अब भी अड़ रहा है बात पे। 1500 में खरीद के ला रहे हो, 1440 में बेच रहे हो। अच्छा दिख गई अब? 60 रुपए की हानि किस पे? हमेशा सीपी पे, और गुना। तो मतलब अगर वो अपनी दूसरी साइकिल को 4% की हानि पे बेचता है, तब दोनों साइकिलों का विक्रय मूल्य सेम रहेगा। यही उसने पूछा है कि दूसरी साइकिल को कितने प्रतिशत लाभ या हानि पे बेचे कि दोनों साइकिलों का विक्रय मूल्य एक समान रहे। तो 1440 आ गया। कितने परसेंट हानि पे बेचने पे आया? 4% की हानि पे बेचने पे। लाइन भाई लाइन बस ज्यादा से ज्यादा। टाइप नंबर 6, ठीक है। जब कुछ वस्तुओं का क्रय मूल्य सीपी कुछ वस्तुओं के एसपी के बराबर, अब देखना कितना क्वेश्चन कितना बड़ा आएगा और सॉल्यूशन कितना छोटा होगा। एक दुकानदार ने, क्वेश्चन लिखेंगे, एक दुकानदार ने जितने रुपए में 20 कलम खरीदी, उतने ही रुपए में 15 कलम बेच दी। दुकानदार का लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। दुकानदार का लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सवाल है, क्वेश्चन बताओ क्या कह रहा है। देखो 20 कलम खरीद रहा है, तो 20 कलम का खरीदना क्या होता है? क्रय करना होता है, और क्रय क्रय मूल्य क्या होता है? सीपी। बराबर है कितने के? 15 कलम के। यही तो कह रहा है कि जितने में 20 कलम खरीदी उतने में ही 15 कलम बेच दी, तो दोनों बराबर हैं। अब देखो जब हम सीपी और एसपी को एक तरफ ले जाएंगे, और मतलब कहने का ये है कि वर्डों को एक तरफ ले जाना है, नंबरों को एक तरफ ले जाना है, तो जब ये एसपी उठ के आएगा इधर, तो क्या बनेगा? सीपी अपॉन एसपी। तो यहाँ क्या रह जाएगा? 15, और ये कहाँ जाएगा? इसके नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो सीपी की वैल्यू कितनी आ गई? 15, और एसपी की वैल्यू कितनी आ गई? मतलब कहने का ये है कि तुमने 15 रुपए में खरीदी चीजें और बेच कितने में दी?
20 रुपए में कितने रुपए का लाभ लिया? 5 रुपए का। भाई अंतर कितना है? 5 रुपए का। किस पे? हमेशा सीपी पे होना है। तो कितना है सीपी? 15 गुना 5 दिया, और 100/3 कितना होता है? लाभ है हानि है? पक्की बात है। तो या तो देखो ऐसे करो, ठीक है, या फिर आप डायरेक्ट देख सकते हो कि भाई आपको क्या करना है, क्योंकि इसमें कई बार गलती कर देते हैं बच्चे। 20 का सीपी बराबर किसके है? 15 के एसपी के बराबर है, ठीक है। अब देखो सीपी के बराबर में कौन सा नंबर है? 15 है। तो जो सीपी के सामने नंबर लिखा हुआ है ना, मतलब जो इस चीज के सामने नंबर लिखा हुआ है वो उसी का है। अब अगर ये इसका हो गया तो इसका क्या है? दूसरे वाला है, ठीक है। तो तुम ऐसे भी पहचान सकते हो कि सीपी के सामने जो नंबर, मतलब जिसके सामने जो नंबर लिखा है वो उसी का होता है। तो सीपी बराबर कितना? 15 है, तो एसपी बराबर कितना? 20। अब अलग से लिख लो इन्हें कि सीपी कितना है? 15। एसपी कितना है? 20। अब 15 में खरीद के 20 में बेच रहे हो, 5 का लाभ ले रहे हो, किस पे ले रहे हो? 15 पे, और गुना। चाहे ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, दोनों बात एक ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। रहीम रहीम कुछ संतरे इस प्रकार खरीदता बेचता है कि 40 संतरों का क्रय मूल्य 50 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है। रहीम का लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो लाभ नहीं चाहिए, हानि आनी चाहिए। हानि है। भाई तुम्हें क्या कहा है? 40 का सीपी बराबर है, तो 40 का सीपी बराबर किसके है? 50 के एसपी के। तो सीपी के सामने क्या है? 50, और एसपी के सामने क्या आ जाएगा? 40। तो सीपी कितना है और एसपी कितना है? अब मुझे ये बताओ, 50 में खरीद के कोई चीज को 40 में बेच रहे हैं, तो हानि तो है ही है। कितने की हानि है? 10 की। किस पे है? और गुना 20%। ठीक है, ध्यान रखा करो थोड़ा सा। एक बनिया जिस मूल्य पर 25 वस्तुएं क्रय करता है, जिस मूल्य पर 25 वस्तुएं क्रय करता है, उसी मूल्य पर 18 वस्तुएं विक्रय कर देता है। बनिए का लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। क्या भाई, क्यों नहीं हो रहा? इतना आसान तरीका बता दिया। क्या है क्वेश्चन? नंबर बताना है बस। 25 का सीपी बराबर है 18 का एसपी, ठीक है। सीपी कितना है? अगर सीपी 18 है तो एसपी कितना होगा? अब मुझे बताओ, 18 में खरीद के 25 में बेच रहे हो, लाभ तो निश्चित है। कितने रुपए का? किस पे? और गुना 2 से काटा, 9 बार 2 से काटा, और 50 सत्ते 350/9। 9 तिया, क्योंकि 9 चौक तो 36 हो जाएगा। 9 तिया 27, बचा कितना? 8। 9 अट्ठे 72। 38 सही, 8/9% का लाभ होगा, जो 9500 रुपए हो तो
दूसरी गाय का क्रय मूल्य बताइए। नो आ जाओ। हो गया भाई। भाई पहली गाय का सीपी कितना है? 9500 है ना। 9500। हानि कितने की हो रही है पहली गाय पे? तो 90/100। और दूसरी गाय पे कितने की हानि है? 100/95। तो जीरो से जीरो कट गई, 95 से 95 कट गया, 100 गुना 90 कितना? तो दूसरी गाय का क्रय मूल्य कितना है? 9000। लिखो दूसरा क्वेश्चन। सियाराम अपनी दो कार सियाराम अपनी दो कार बराबर बराबर मूल्य पर बेचता है। एक कार पर उसे 10% का लाभ तथा दूसरी कार पर 20% की हानि होती है। यदि वह दूसरी कार को यदि वह दूसरी कार को 1,21,000 रुपए में खरीदा हो तो पहली कार का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। हो गया भाई। कट नहीं रहे नंबर। मैंने तुम्हें बताया था एक आरी ले आओ मजबूत सी, या चक्कू ले आओ बढ़िया सा, उससे बढ़िया कटेंगे नंबर सारे। क्या है बताना? 121,000,000। लेकिन ये सीपी है कौन सा?
दूसरी कार का है, तो भाई परसेंटेज भी दूसरी कार का ही लगेगा। और इसे बेचने पे उसे क्या हुआ है, हानि हुई है 20% की, तो यानी कि 100 में से कम करके 80/100, ये आ जाएगा पहली कार का विक्रय मूल्य, जो कि बराबर है दूसरी कार के विक्रय मूल्य के। तो हमें निकालना है दूसरी कार का क्रय मूल्य। लाभ कितने का, 10% का है, तो 100 में जोड़ दो 110 हो जाएगा। देखो 100 से 100 कट गया, 0 से 0 कट गई, 11 121 होते हैं, 11 अट्ठे 88 और 0 कितनी है 3। इतनी सी कैलकुलेशन थी बस इसमें, पता ना कहाँ का पूछा दिया सवाल। क्यों भाई हर्ष, कहाँ का पूछा दिया सवाल, देख लो जोड़ लो कहीं, 0 + 0 कर दो, 8800 + 0 कितना आंसर आएगा, 88,000। अबे हर्ष, अब मुझे ये बताओ तुम कि 8800 में अगर मैं एक 0 और जोड़ दूं तो 88,000 बन जाएगा कि नहीं, बन जाएगा, ये तो कह रहा है। इसका बताओ आंसर सही है, नहीं है, क्यों, अरे 8800 में 0 जोड़ दी, ये रही 88,000, ऐसे नहीं होगा, और क्या आएगा फिर, अच्छा अगर मैं इसमें गुना 0 कर दूं तो हो जाएगा, क्यों, गुना करने पे तो 0 बढ़ जाती है, तो गुना 10 करना पड़ेगा, अब बढ़ जाएगी है। चलो बहुत बढ़िया बात है, आगे लिखो क्वेश्चन। संगीता ने सिलाई की 2 मशीनें एक ही मूल्य पर बेची। पहली मशीन पर उसे 20% की हानि तथा दूसरी मशीन पर 25% का लाभ हुआ। यदि पहली मशीन 6250 रुपए की खरीदी गई हो तो दूसरी मशीन कितने रुपए में खरीदी गई थी। चार हजार। तुम्हारा नहीं आया भाई आंसर, क्यों भाई, तुम्हारा आंसर नहीं आता, बताओ क्वेश्चन क्या है। 25, पहली की कीमत है 6200 और इसे जो बेचा गया है वो कितने परसेंट की हानि पे बेचा गया है, 20% की हानि पे, तो 80/, और दूसरी वाली का हमें बताना है क्रय मूल्य बटे 125,
ठीक है, देखो 100 से 100 कट गया, 125 का पहाड़ा जब 5 बार पढ़ोगे तो 625 आता है। कैसे आएगा कि 100 पंजे 500 और 25 पंजे 125, दोनों का योग कितना 625 हो गया। तो इस 125 से 5 बार ये कट गया तो 80 पंजे कितने होते हैं, या 8 पंजे 40। अब 2 जीरो हैं तो देखो यहां भी तो जीरो लगाई है भाई हमने, क्यों भाई हर्ष भैया, मैंने क्या करा है 8 पंजे 40 करा और फिर जितनी जीरो थी उतनी जीरो लगा दी। तो तुम इसमें क्यों मना कर रहे हो कि भाई 8800 गुना जीरो, ये भी तो 88,000 होना चाहिए। मान लेंगे तुम, जीरो की गुना नहीं कर सकते। अगर किसी संख्या में अकेले जीरो की गुना करोगे तो वो सारी संख्या को जीरो बना देगा। समझ गए? नेक्स्ट सवाल, टाइप खत्म करेंगे फिर। राकेश 2 साइकिलें क्रमशः 1200 रुपए, राकेश 2 साइकिलें क्रमशः 1200 रुपए और 1500 रुपए में खरीदता है। वह पहली साइकिल को 20% की हानि पर, नहीं लाभ पर, वह पहली साइकिल को 20% के लाभ पर बेच देता है। तो बताइए दूसरी साइकिल को कितने प्रतिशत लाभ या हानि पर बेचे। दूसरी साइकिल को कितने प्रतिशत लाभ या हानि पर बेचे जिससे दोनों साइकिलों का विक्रय मूल्य एक समान रहे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बताओ आंसर जल्दी से। बताओ भाई जल्दी से, ये तो आसान था। नहीं हुआ, नहीं हुआ।
दो साइकिलें हैं, सीपी कितना कितना है दोनों का, एक का 1200 है और एक का 1500 है, ठीक है। पहली साइकिल को बेच रहा है वो 20% के लाभ पे, तो कितने में बिकेगी, ये क्या आ गया, दोनों का एसपी इक्वल रहना चाहिए, तो ये भी कितने में बिकी होगी, ठीक है। खरीदी कितने में थी, सेकंड वाली भाई 1500 में खरीदी ना, दूसरे वाली भी तो पूछ रहा है, खरीदी कितने में, 1500 में, बेची कितने में, कितने की हानि, लाभ है हानि है, लाभ है, 1500 में खरीद के 1440 में बेच रहे हो, लाभ है 60 रुपए का, क्या बात है, अब भी अड़ रहा है बात पे, 1500 में खरीद के ला रहे हो, 1440 में बेच रहे हो, अच्छा दिख गई अब, 60 रुपए की हानि, किस पे, हमेशा सीपी पे, और गुना, तो मतलब अगर वो अपनी दूसरी साइकिल को 4% की हानि पे बेचता है, तब दोनों साइकिलों का विक्रय मूल्य सेम रहेगा। यही उसने पूछा है कि दूसरी साइकिल को कितने प्रतिशत लाभ या हानि पे बेचे कि दोनों साइकिलों का विक्रय मूल्य एक समान रहे, तो 1440 आ गया, कितने परसेंट हानि पे बेचने पे आया, 4% की हानि पे बेचने पे। टाइप नंबर 6 हटा दो इसे, बहुत आसान होता है गणित, बच्चे बेकार में, आसान नहीं है, एक एक लाइन में सवाल होते हैं देख लो, और पूरी किताब का कोई सा भी सवाल देख लो ना, 2 लाइन, 1.5 लाइन, 2.5 लाइन, बस ज्यादा से ज्यादा। टाइप नंबर 6, ठीक है। जब कुछ वस्तुओं का क्रय मूल्य सीपी कुछ वस्तुओं के एसपी के बराबर हो, अब देखना कितना क्वेश्चन कितना बड़ा आएगा और सॉल्यूशन कितना छोटा होगा। एक दुकानदार ने, क्वेश्चन लिखेंगे, एक दुकानदार ने जितने रुपए में 20 कलम खरीदी, उतने ही रुपए में 15 कलम बेच दी, दुकानदार का लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, दुकानदार का लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मैं बताता हूँ, उसमें मिक्स दे रखे हैं क्वेश्चन शुरू वाले में, जो एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है ना, वो इससे पिछले टाइप का जो ए टाइप कराया हमने वो वाला है, ठीक है, कि एक पर 20% की हानि होती है और दूसरे पे 20% का लाभ होता है, पूरे सौदे में बताओ कितने प्रतिशत लाभ या हानि है। ये अलग है, इन क्वेश्चनों को तो मैं कराऊंगा विविध में तुम्हें, कुछ क्वेश्चन है 8-10 एक्सरसाइज के, वो तो मैं विविध में तुम्हें ही करा दूंगा, लेकिन उसके अलावा जो एक्सरसाइज है वो तुम्हें करनी है। देखो कितना आसान सवाल है, क्वेश्चन बताओ क्या कह रहा है। देखो 20 कलम खरीद रहा है, तो 20 कलम का खरीदना क्या होता है, क्रय करना होता है, और क्रय क्रय मूल्य क्या होता है, सीपी, बराबर है कितने के,
15 कलम के, यही तो कह रहा है कि जितने में 20 कलम खरीदी उतने में ही 15 कलम बेच दी, तो दोनों बराबर हैं। अब देखो जब हम सीपी और एसपी को एक तरफ ले जाएंगे, और मतलब कहने का ये है कि वर्डों को एक तरफ ले जाना है, नंबरों को एक तरफ ले जाना है, तो जब ये एसपी उठ के आएगा इधर तो क्या बनेगा, सीपी अपॉन एसपी। तो यहाँ क्या रह जाएगा 15, और ये कहाँ जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो सीपी की वैल्यू कितनी आ गई 15, और एसपी की वैल्यू कितनी आ गई। मतलब कहने का ये है कि तुमने 15 रुपए में खरीदी चीजें और बेच कितने में दी, 20 रुपए में। कितने रुपए का लाभ लिया, 5 रुपए का। भाई अंतर कितना है, 5 रुपए का। किस पे, हमेशा सीपी पे होना है। तो कितना है सीपी, 15 गुना 5 दिया, और 100/3 कितना होता है, लाभ है हानि है, पक्की बात है। तो या तो देखो ऐसे करो, ठीक है, या फिर आप डायरेक्ट देख सकते हो कि भाई आपको क्या करना है, क्योंकि इसमें कई बार गलती कर देते हैं बच्चे। 20 का सीपी बराबर किसके है, 15 के एसपी के बराबर है। ठीक है, अब देखो सीपी के बराबर में कौन सा नंबर है, 15 है। तो जो सीपी के सामने नंबर लिखा हुआ है ना, मतलब जो इस चीज के सामने नंबर लिखा हुआ है वो उसी का है। अब अगर ये इसका हो गया तो इसका क्या है, दूसरे वाला है। ठीक है, तो तुम ऐसे भी पहचान सकते हो कि सीपी के सामने जो नंबर, मतलब जिसके सामने जो नंबर लिखा है वो उसी का होता है। तो सीपी बराबर कितना 15 है, तो एसपी बराबर कितना 20। अब अलग से लिख लो इन्हें कि सीपी कितना है 15, एसपी कितना है 20। अब 15 में खरीद के 20 में बेच रहे हो, 5 का लाभ ले रहे हो, किस पे ले रहे हो, 15 पे, और गुना। चाहे ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, दोनों बात एक ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। रहीम रहीम कुछ संतरे इस प्रकार खरीदता बेचता है कि 40 संतरों का क्रय मूल्य 50 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है। रहीम का लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। पचास % लाभ या हानि, 50 तो नहीं है, क्या है क्वेश्चन बताना, 20% लाभ। क्वेश्चन बताना क्या है, गलत, बताओ, गलत आ रहा है। तुम्हारा कितना आ रहा है, लाभ है, लाभ नहीं आएगा, आना तो लाभ नहीं चाहिए।
हानि आनी चाहिए। हानि है भाई। तुम्हें क्या कहा है, 40 का सीपी बराबर है, तो 40 का सीपी बराबर किसके है, 50 के एसपी के। तो सीपी के सामने क्या है, 50, और एसपी के सामने क्या आ जाएगा, 40। तो सीपी कितना है और एसपी कितना है। अब मुझे ये बताओ, 50 में खरीद के कोई चीज को 40 में बेच रहे हैं, तो हानि तो है ही है। कितने की हानि है, 10 की। किस पे है, और गुना 20%। ठीक है, ध्यान रखा करो थोड़ा सा। नेक्स्ट, एक बनिया जिस मूल्य पर 25 वस्तुएं क्रय करता है, जिस मूल्य पर 25 वस्तुएं क्रय करता है, उसी मूल्य पर 18 वस्तुएं विक्रय कर देता है, बनिए का लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। लाभ या हानि, हानि। 38 सही, 8/9% का लाभ होगा। हो गया भाई, क्यों नहीं हो रहा, इतना आसान तरीका बता दिया। क्या है क्वेश्चन, नंबर बताना है बस। 25 का सीपी बराबर है 18 का एसपी। ठीक है, सीपी कितना है, अगर सीपी 18 है तो एसपी कितना होगा। अब मुझे बताओ, 18 में खरीद के 25 में बेच रहे हो, लाभ तो निश्चित है। कितने रुपए का, किस पे, और गुना 2 से काटा, 9 बार 2 से काटा, और 50 सत्ते 350/9। 9 तिया, क्योंकि 9 चौक तो 36 हो जाएगा। 9 तिया 27, बचा कितना, 8। 9 अट्ठे 72। 38 सही, 8/9% का लाभ होगा, जो शुभ ही शुभ है। हो जाएंगे सवाल, एक्सरसाइज में से कर लेना जरूर याद करके। टाइप नंबर 7 डालिए। अब आधा चैप्टर कवर हो जाएगा आज, आधे से ज्यादा, बस 2 दिन में खत्म हो जाएगा। परसों शुरू करा था ना हमने, थर्सडे में, थर्सडे में स्टार्ट किया था।
हाँ तो एक ही तो दिन चली थी क्लास, 2 3 तीसरा दिन है आज। लिखो नेक्स्ट, टाइप नंबर 7। जब ए रुपए में, जब ए रुपए में, ए अल्फाबेट वाला, बी वस्तुएं खरीद कर, बी रुपए में ए वस्तुएं बेची जाएं, जब ए रुपए में बी वस्तुएं खरीद कर बी रुपए में ए वस्तुएं बेची जाएं। क्वेश्चन लिखो, रीता ने रीता ने 10 रुपए में 15 खिलौने खरीद कर, रीता ने 10 रुपए में 15 खिलौने खरीद कर 15 रुपए में 10 खिलौने बेच दिए। उसका लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। नहीं होगा। देखो देखो, पहली बात तो ये ध्यान रखना, आप लाभ या हानि जब तक नहीं निकाल सकते हो जब तक सारी की सारी वस्तुएं जितनी खरीदी गई थी उतनी बिक ना जाए। अब उसने क्वेश्चन में क्या कहा है कि 10 रुपए में कितनी वस्तुएं खरीदी हैं, 15 वस्तु खरीदी हैं, और बेची कितनी है, 15 रुपए में 10 वस्तु। तो कहीं ना कहीं अभी उसके पास 5 वस्तुएं तो रह रही हैं। तो हम क्या करेंगे इस केस में, वस्तुओं को इक्वल कर लेंगे। इक्वल कैसे करेंगे कि भाई यहां गुना करी 2 से और यहां गुना कर ली 3 से। अब कितना कितना बन जाएगा, 15 दूनी 30, और ये भी कितना बन जाएगा 30, और 2 की गुना जब इधर करोगे तो ये कितना बन जाएगा, और 3 की गुना इधर करोगे तो 45। मतलब अब हमारा क्वेश्चन पहले क्या था, 10 रुपए में 15 वस्तुएं, 15 रुपए में 10। अब क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो गया कि 20 रुपए में 30 वस्तुएं खरीद कर 45 रुपए में 30 वस्तुएं बेच दी। अब जितनी खरीदी गई थी उतनी की उतनी बिक गई। कितने में खरीदी थी, 20 में। बेच कितने में दी, 45 में। तो लाभ कितने का, 25 का। कितने पर, 20 पर, क्योंकि सीपी तो 20 है ना, और गुना 20 पंजे 25 पंजे, तो लाभ प्रतिशत कितना आ गया। ये तो है इसका देखो ट्रेडिशनल मेथड। अब शॉर्ट ट्रिक क्या है वो समझ लो। लेकिन शॉर्ट ट्रिक में आपको ध्यान क्या रखना पड़ेगा, एक तरफ वस्तु यानी कि वस्तु फिक्स है वो पहले आएगी, और बाद में क्या आएगा, उसका मूल्य आएगा। अब देखो क्वेश्चन है, अब देखो मूल्य और वस्तुओं का पता कैसे चलेगा, मूल्य के साथ हमेशा रुपए शब्द आएगा। तो उसने कहा है कि 10 रुपए में 15 वस्तुएं खरीदी, तो रुपए कितने हैं और वस्तु कितनी है, 15। और कह क्या रहा है, 15 रुपए में 10 वस्तुएं बेच दी, 15 रुपए में 10 वस्तुएं बेच दी। ठीक है, तो वस्तु वस्तु के नीचे, मूल्य मूल्य के नीचे, लेकिन वस्तु पहले रखनी है मूल्य बाद में। अगर उल्टा रख दिया तो आंसर नहीं आएगा, देखो ध्यान रखना। उसके बाद आपको कर देनी है इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई। ये सीपी रहेगा और ये क्या रहेगा आपका, क्योंकि ये सीपी तो था कि 15 वस्तुएं खरीदी 10 रुपए में और ये 10 वस्तुएं बेची 15 रुपए में, तो ये क्या आ जाएगा, एसपी आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225, और 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100। मतलब सीपी कितना था, 100। एसपी कितना है, 225। कितने का लाभ, 125 का। किस पर, 100 पर, और गुना 100 से 100 कट जाएगा। तो ये तो ट्रेडिशनल है।
ये ट्रिकी है। हो गया। क्वेश्चन लिखेंगे दूसरा। गीता ने कुछ कलम 8 रुपए में 10 के भाव से खरीदकर 8 रुपए में 10 के भाव से खरीदकर 10 रुपए में 8 के भाव से बेच दिया। 8 रुपए में 10 कलम खरीदकर 10 रुपए में 8 के भाव से बेच दिया, उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 56 सही है, 1/4। देखो बताओ क्वेश्चन क्या है। पहले वस्तु, फिर वस्तु कितनी बताओ, क्या है पहला नंबर? 10 वस्तुएं 8 रुपए में और 8 वस्तु 10 रुपए। तो 8 अट्ठे 64, ये सीपी था, ये एसपी है। 10 ढाई 100, मतलब 64 रुपए में खरीद के 100 रुपए में बेच रहा है। लाभ तो निश्चित है, कितने का? किस पर? हमेशा सीपी पर, गुना 4 से काट लो 9 बार, 4 से काट लो 16 बार, 4 से काट लो 4 बार और 4 से काट लिया 25 बार। 25 निम्मा 225 बटे 4, 4 पंजे 20, बचेंगे 2, 4 छिंग 24, बचा 1/4। 56 सही, 1/4% का लाभ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें। संगीता संगीता 500 कॉपियां 20 रुपए में 15 के भाव से खरीदी। और उन्हें ₹15 में 20 के भाव से बेच दिया। इस सौदे में उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई? एक और लिख लो, 4-5 लाइन छोड़ के। सुनीता ने 80 टॉफियां सुनीता ने 80 टॉफियां 5 रुपए में 4 के भाव से खरीदकर उन्हें 4 रुपए में 5 के भाव से बेच दिया। तो बताइए उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई? 2 सवाल हैं, 5 मिनट हैं आपके पास, आंसर देना है जल्दी से। फ्रैक्शन कैसे, आप अब ये आंसर मैच कैसे नहीं हो रहा? तो कोशिश करा करो पहले फ्रैक्शन में छोड़ो आंसर को, ठीक है? फ्रैक्शन का मतलब है जितना सोल्व हो रहा है उतना बाकी बट्टे में लिख दो, ऐसे ही जैसे मैं लिखता हूँ हर बार, ऐसे ही छोड़ा करो, क्योंकि ज्यादातर ऑप्शन तुम्हें ऐसे ही मिलेंगे। अब एकेडमिक टाइम में होता था कि जब पूरा सोल्व करना पड़ता था नंबर, अब नहीं होता ऐसा। ये तो पॉइंटों में मिल जाएगा। 10 में से 2 सवाल तुम्हें पॉइंट में मिलेंगे, 8 तुम्हें फ्रैक्शन में मिलेंगे। जैसे क्वेश्चन में बताना क्या है, 15 वस्तुएं 20 में और 20 वस्तुएं 15 में बेच दी, ठीक है? तो 20 का स्क्वायर और 15 का स्क्वायर, मतलब 400 की वस्तु 225 में बेची है, तो निश्चित परसेंट से हानि तो है। कितने की? 100 किस पे? सीपी पे। तो 400 पे गुना 4 से काटो, 4 चौक 16, 4 तिया 12, 3/, 43 सही, 3/4% की हानि है जी। दूसरे में 36% हानि। क्या क्या नंबर है? 4 वस्तुएं 5 रुपए में और 5 वस्तुएं, तो 5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर
25 की चीज 16 में बेच रहे हो, हानि तो निश्चित है। कितने की है, किस पे है, 25 है गुना 100 है, 25 चौका 100, 9 चौक 36% की। तो पहले क्वेश्चन का आंसर भी हानि था, दूसरे क्वेश्चन का आंसर भी हानि है। हो जाएगा सवाल, कोई दिक्कत परेशानी? टाइप नंबर 8 लिखेंगे। सेम टाइप है, बस जहां हमने इस बार ए और बी है ना, वहां सी और डी करना है, मतलब सेकंड वाले में सी रुपए में डी वस्तुएं बेची जाए, ये है बस। क्वेश्चन का तरीका भी सेम होगा, जो हमने इस टाइप में करा है सेम टू सेम यही करना है। और लगातार 1 से लेके 4 तक सवाल लिख लेंगे। पहला सवाल लिखेंगे, हो गया टाइप कंप्लीट। रमेश ने कुछ वस्तुएं 5 रुपए में 4 के भाव से खरीदकर उन्हें 8 रुपए में 6 के भाव से बेच दिया। 5 रुपए में 4 के भाव से खरीदकर 8 रुपए में 6 के भाव से बेच दिया। 8 रुपए में 6 के भाव से बेच दिया, उसका लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। सेकंड सवाल, महेश 10 रुपए में महेश 10 रुपए में 12 अंडे खरीदता है और 20 रुपए में 16 अंडे बेच देता है। इस प्रकार उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई? इस प्रकार उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई? नेक्स्ट, गणेश ने कुछ संतरे 25 रुपए में 20 के भाव से खरीदे और 18 रुपए में 15 के भाव से बेच दिए। 25 रुपए में 20 के भाव से खरीदे और 18 रुपए में 15 के भाव से बेच दिए। गणेश का प्रतिशत लाभ या हानि बताइए। और मूल्य वाली गलती कर दी होगी, और बताना क्या है नंबर। बोल दो ना मुझे, तुम वो लाइन बोल दो। तो 4 वस्तुएं हैं, 5 रुपए हैं। 6 चीज 8 रुपए में बेच दी, तो 6 पंजे 8 चौक, मतलब 30 रुपए में खरीदी थी, 32 में बेच दी। कितने का लाभ? किस पर? गुना 5 से काटा 6 बार, 5 से काटा 20 बार, 2 किया तो 20/3 कितना होता है? 6 सही। लाभ है हानि है? लाभ होगा, क्यों? क्योंकि 30 में खरीदी थी, 32 में बेची। ये आंसर। दूसरे का बताओ। 50% लाभ या हानि?